दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि। क्या है? संधि टॉपिक है जिसको हम आज बहुत अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट फॉर्मूले में समझ लेंगे। ओके, तो चलिए आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा वीडियो को लंबी करेंगे। और क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे एकदम छोटा कंटेंट, मतलब जल्दी से कंटेंट मिले। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई भारी लंबी लंबी वीडियोस देख लें। इसीलिए मैं आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आई हूँ। तो आप सभी फटाफट से देख लो संधि। और आपकी परीक्षाएं भले ही 6वीं से लेकर के चाहे कौन सी भी, मतलब 12th से आगे जितनी भी तैयारियाँ कर रहे हो आप सब, उसमें हिंदी आती है तो उसमें संधि टॉपिक आना ही आना है। ओके, चलिए आप सबके लिए मैं ले आई हूँ संधि की बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो चलिए इसमें देखो, परिभाषा के तौर पर अपन देखेंगे दो या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके, तो देखो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, ऐसे ही संधि विच्छेद का अर्थ तोड़ना होता है। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, जैसे ही हमने किसी भी शब्द को तोड़ा, जैसे आपका बहुत ही पॉपुलर क्या है, एक उदाहरण है विद्यालय वाला। विद्या प्लस आलय क्या है? विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे संधि कहते हैं। संधि का अगर हम इस विद्यालय शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा, और समास को दो भागों में तोड़ते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना। आगे देखो, संधि में पहले पद को प्रथम पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। संधि में देखो इधर, यहाँ पर ये विद्या लिखा हुआ है ना, ये है क्या है? यह है आपका प्रथम पद और ये है उत्तर पद। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाओ फटाफट, देर बिल्कुल भी नहीं लगानी है आप सबको। आगे देखो फटाफट से, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। आगे देखो फटाफट से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब सबसे पहले हम इसके भेद को पढ़ेंगे। किसके को? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ चलो फटाफट से, देर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो को हमें क्या करना है? पूरा कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर दिखना और शॉर्ट वीडियो बनानी है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से, स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5। देखो इधर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि, अयादि संधि। कौन कौन सी? वृद्धि संधि, एड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। और ये होते हैं आपके 5 भेद। किसके? स्वर संधि के। ओके, देखो यार एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ओके, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब सबसे पहले हम इसके भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कितने हैं? 5। तो नंबर 1 ये रहा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़, अयादि। आप ऐसे करके समझ सकते हो कि संधि नाम के एक दादाजी थे जिसके 3 बेटे हुए। एक का नाम है स्वर, एक का नाम व्यंजन, एक का नाम विसर्ग। ओके, फिर स्वर के कितने? 5 पुत्र हुए। उनके नाम क्या क्या है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़, अयादि। ओके, अब तो नहीं भूलोगे। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, आगे देखो जल्दी से। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दीर्घ संधि की ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि की ट्रिक। चलिए इसमें क्या आता है? बड़ी मात्रा आती है, जैसे बड़े आ की आएगी, बड़ी ई की आएगी, ऊ की आएगी। इसमें बड़ी बड़ी मात्राएं आती हैं। ओके, इधर देखो बड़ी मात्राएं कैसे आती हैं। देखो, मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। अब यहाँ पर देखो, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। समझ में आ गया? चाहे मान के चलो यहाँ बड़ा आ हो, ठीक है, बड़ा आ हो, फिर भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। अगर यहाँ पर आप समझ लेना, यहाँ पर भले ही छोटे आ और छोटे आ आए ना, फिर भी क्या होगा? फिर भी बड़ा आ ही बनेगा। ओके, चलिए ज़्यादा संधि में ना आपको
कन्फ्यूजन करते हुए आप समझ जाना कि जहाँ पर बड़े आ की मात्रा आए या बड़ी की मात्रा आए या बड़े ऊ की मात्रा आए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगी आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मात्राएं आती हैं उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर देखना मत प्लस अनुसार हो रहा मतानुसार, तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दिख गई आपको, है ना। रजनी प्लस ईस, छोटी ई और बड़ी बराबर बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख गई। अब देखो भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, यानी कि यहाँ पर क्या दिख गया, बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा दिख गई। देखो विद्या प्लस आलय, और आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ। समझ में आ गया, आ गया, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, बिल्कुल आपको माइंड में सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। आगे देखो फटाफट से, ये समझ में आया, आगे बढ़ जाओ फटाफट। देखो इधर, इसमें क्या है, गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि है ना, उसके तुरंत बाद आती है, तो इसकी मतलब इसकी क्या होगी, इसकी ट्रिक है कि भाई एक ही और ओ की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है भाई, एक ही और ओ की मात्रा आएंगी। बस आपको अगर परीक्षाओं में प्रश्न दिया हुआ है कि उमेश में कौन सी संधि है, ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको एकदम लगा दोगे आप, एक ही और ओ की मात्रा देखनी है। जैसे देखो ए लगा हुआ है उमेश, उमेश में एक ही मात्रा दिख गई आपको। चलिए महोदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय, महोदय में ओ की मात्रा दिखाई दी तो एक ही दिख गई, ओ की दिख गई। यहाँ देव ऋषि दिखा हुआ है, ठीक है, देव ऋषि, तो एक ही मात्रा दिख गई। एक ही और ओ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, कौन सी होगी, यड़ संधि। ओके, चलिए फटाफट से आगे देखो। अगर परीक्षाओं के से एक दिन पहले देख रहे हो भाई तो मेरी वीडियो, तो आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाओ और वहाँ पर आपको फुल वीडियो मिल जाएंगी, है ना। यहाँ देखो, अगर आप परीक्षा से एक दिन पहले देख रहे हो या फिर आपको एकदम अच्छे से समझना है संधि को, तो नो डाउट, बिल्कुल आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको। अब देखो वृद्धि संधि, यड़ संधि है ना, इसमें ए थी ट्रिक के एक ही और ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर क्या हुआ, यड़ संधि होगी। अब यड़ का बड़ा मतलब यड़ से तुरंत बाद में इसको पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। तो वृद्धि संधि में क्या हुआ है, वृद्धि का मतलब बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया है, वृद्धि का मतलब बूढ़ा। तो यहाँ पर एक एक मात्राएं थी, अब यहाँ पर क्या हो गई, दो दो मात्राएं हो गई। देखो इधर ऐ की और औ की मात्रा यहाँ पर दिख जाए आपको, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दिखाई देगा आपको कि वृद्धि संधि है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से, उदाहरण देखो जल्दी। ए की मात्रा सदा प्लस ए बराबर सदैव, महा प्लस ओज बराबर महोज, ओ की मात्रा दिख गई, यानी कि ऐ की और औ की मात्रा हमें दिखाई दे गई, ठीक है। मत प्लस एक मतैक, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा दिखाई दे गई। अब देखो राम प्लस औदार्यम, तो यहाँ पर रामोदार्यम, तो यहाँ पर एक ही मात्रा राम औदार्यम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर औ की मात्रा दिख गई, आपको दिख गई ना, नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रिक बता दी गई है। एक ही और ऐ की और औ की मात्रा जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर क्या होगा, दैट्स इट, वृद्धि संधि होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अगर मुझे वीडियो लंबी करनी ही होती तो मैं आपको इतने फास्ट नहीं पढ़ाती, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम समझ लेना है। और पता है तुमको हर वीडियो में क्या दिया जाता है कि भाई स्वर संधि के भेद पूरे करा दिए, छुट्टी हो गई, है ना, स्वर संधि खत्म करा दी, भाई पूरे जो थे आपके संधि टॉपिक वो खत्म हो गया। नहीं भाई, इसमें स्वर संधि के बाद अपन को व्यंजन और विसर्ग संधि भी मिलेगी। ओके, चलो फटाफट से देखते हैं यड़ संधि ट्रिक। यड़ संधि में क्या होता है, या व र के पहले आधा अक्षर आता है, या व र के पहले आधा अक्षर आता है। उदाहरण देख लो फटाफट से। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो यहाँ पर देखो या और यहाँ देखो स्वागत वाह, यहाँ देखो मध्वरी वाह, यहाँ पर देखो वह, मतलब इनमें कोई ना कोई शब्द जुड़ा हुआ है। य व र, समझ पा रहे हो, य व र में कोई ना कोई शब्द जुड़ा होगा। और आपकी एक बहुत सी अच्छी ट्रिक है, यड़ संधि में आप लिख सकते हो कि भाई कि यड़ संधि में कटा अक्षर आता है। क्या आता है, कटा अक्षर आता है।
आता है। और आप सभी स्टूडेंट करेंगे क्या, आप सभी को एक रफ मतलब नोटबुक लेके बैठना है, साथ ही साथ में लिखते जाओ ताकि आपको याद हो जाएगी ये, ठीक है। हाँ, लिखते जाना ताकि आप फेयर बन जाएगी, तो आप चाहे जब रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी वीडियो देखने के लिए हर बार टाइम नहीं मिलता है। ओके, चलो आगे देखो, अयादी संधि पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी संधि कितनी हो गई यहाँ पर देखो फटाफट से, 5वीं संधि चल रही है आपकी, ये कौन सी 5वीं संधि चल रही है। ओके, अयादी संधि यानी कि यहाँ लास्ट होने वाला है तुम्हारी स्वर संधि के भेदों का। ओके, यहाँ देखो स्वर संधि, वो अयादी संधि, इसमें ए आई ओ औ की मात्राएं नहीं आती हैं, ए आई ओ औ की मात्राएं नहीं आती हैं। ओके, इसमें ये मात्राएं नहीं आती हैं, ये लिखी हुई हैं वो, ठीक है। अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, इसमें कटे अक्षर नहीं आते हैं, इसमें 3 अक्षर आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखो इधर हवन 3 अक्षर, हवन, भवन, गायक, पावन, नयन, शयन, ये सारे शब्द क्या आते हैं, 3 शब्द आएंगे ओनली, है ना। चलिए देखो, व प्लस अन बराबर भवन, ह प्लस अन बराबर हवन, गे प्लस अक बराबर गायक और पो प्लस अन बराबर पावन। तो यहाँ पर समझाया गया है आपको कि 3 अक्षर दिख जाएं, 3 अक्षर, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर होगी आपकी अयादी संधि। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा 3 अक्षर आते हैं, कटा अक्षर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप जैसे करके उसमें ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेना और अपना एक नोट्स सा बना लो। उससे आप क्या करो, देखो जैसे मैंने समास समझाए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल वे में, तो आप चैनल पर जाओ और मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देख लो फटाफट से कि कौन सी है, समास देख लेना, संधि देख लेना, और अदर वीडियोस आपको चाहिए वही कमेंट में लिख दो, आपके लिए वो दूसरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो, बिल्कुल आपकी दीदी जब तक आपके साथ है टेंशन मत लो। चलिए आगे देखो फटाफट से। हाँ, इधर देखो व्यंजन संधि की ट्रिक क्या है। अब आपकी पता है स्वर संधि है ना, वो खत्म हो गई। इधर देखो, इधर एक बार अपन समझ लेते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। इनमें से इसके 5 भेद थे, वो क्या कर लिए अपन ने, फिनिश किए हैं अभी। ओके, क्या किए हैं, फिनिश। चलिए अब इसको पढ़ेंगे। अब इन दोनों को पढ़ेंगे ना, तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्या देती हूँ, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, आपको मैं इम्पोर्टेंट देती हूँ उदाहरण ही तो आते हैं परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा। अगर आप मतलब जैसे इनकी फुल वीडियो चाहोगे कि भाई व्यंजन को भी एकदम डिटेल में समझा दो और विसर्ग को भी डिटेल में समझा दो, मैं समझा दूंगी आपको डिटेल में। ओके, बट टाइम बहुत लगेगा, टाइम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप इन उदाहरणों को रट लो और ये उदाहरण आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना भले ही। ओके, चलिए सम प्लस योग बराबर संयोग, दिग प्लस गज, दिग्गज। अब कोई दिग्गज ही गलत लिख देता है, एक उज्ज्वल होता है उज्ज्वल, ठीक है, वो गलत लिख देता है। तो इसमें देखना ये कब आया है, 2019 में आया हुआ है दिग्गज। और जगत नाथ, ये जगन्नाथ तो बहुत ज़्यादा देखा होगा तुमने, संस्कृत में देखा हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आता है। और आपको अगर आपने मतलब संधि ये समास पढ़ ली है, संधि पढ़ ली, तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम संस्कृत में रखी हुई है, बस उसमें हलंत चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक है। आगे देखो फटाफट से, जगत धन ईश बराबर जगदीश, अच प्लस अंत बराबर अजंत, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, उत प्लस लास बराबर उल्लास, सम प्लस न्यास बराबर संन्यास। तो ये शब्द है ना, आपको ये उदाहरण है ना वो याद कर लेने हैं ताकि आपको परीक्षाओं में आप लगा दो। टिक मार्क आएंगे तो लग ही जाएंगे, और वैसे आएंगे तो मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको पता ही होगा। अगर आप एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आगे के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो एकदम डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सच्ची सी बात ये है कि भाई जिस चीज़ को अगर आपने टाइम दे दिया वो चीज़ आपको आने लगेगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी। ओके, चलिए एवरीवन, जल्दी से ये वीडियो है ना वो फिनिश हो गई है, लास्ट पेज आपका देखो फटाफट से। आपकी स्वर संधि कंप्लीट, स्वर व्यंजन हो गई खत्म, और आपकी विसर्ग संधि चालू हो गई। और अपने सभी दोस्तों के लिए भेज दो भाई, क्योंकि सिंपल सी ट्रिक है भाई, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है अब आप सबको, तो अपने सभी दोस्तों को बता दो भाई, ये देख लो कितना अच्छा मतलब कंटेंट है, आप भी पढ़ लो, आपको भी याद हो जाएंगे भाई। फेयर में लिख लो डायरेक्ट,
याद करनी है हमें यही संधि, इससे एक्स्ट्रा भली मत करना। ओके, आगे देखो फटाफट। नम प्लस ते नमस्ते, निह प्लस सार निस्तार, निह प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस चल निश्चल। और देखो एक ट्रिक बताती हूँ आपको विसर्ग संधि की। विसर्ग का मतलब क्या होता है भाई, आगे देखो इसमें विसर्ग आते हैं। विसर्ग का मतलब पीछे दो बिंदियाँ, विसर्ग किसको कहते हैं, पीछे दो बिंदी होती है ना उसको। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा विसर्ग आते हैं। देख लो भाई विसर्ग दिख रहे हैं आपको, एक तरफ से नमः न्यः न्यः न्यः, मनः यशः मनः न्यः, इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, पीछे विसर्ग दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो विसर्ग संधि भी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। तो देखो इधर नमः प्लस ते, एक बारी और बता देती हूँ मैं। नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस सार निस्तार, निह प्लस कपट निष्कट, और नेह प्लस चल निश्चल, मनः प्लस हर मनोहर, यशः प्लस दा यशोदा, मनः प्लस रथ मनोरथ, निह प्लस आशा निराशा, और यहाँ पर दुह प्लस ब दुर्बल। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी नोटबुक में लिख लें अपना अपना, और अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।